हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2021 की फ्री रिवीजन सीरीज में। मैं हूं अनु एंड आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग सेक्शन के पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट से। देखिए, पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी से डरते हैं या फिर इसी में उनका टाइम सबसे ज्यादा कंज्यूम होता है या एक्यूरेसी वीक होती है और इस वजह से वो रीजनिंग सेक्शन में फुल मार्क्स नहीं ला पाते हैं। उनका रीजनिंग सेक्शन में कई क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम इसी से रिवीजन स्टार्ट करेंगे सो दैट आपका सबसे वीक पोर्शन जो है वो सबसे ज्यादा आप उसकी प्रैक्टिस कर पाए। सो लेट स्टार्ट अलोंग विद पजल्स। हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि कितने वेरिएशंस हो सकते हैं आपके पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट में जो कि एग्जाम में कवर हो सकते हैं। सो लेट स्टार्ट दिस क्लास। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। तो इसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट क्या होता है? जहां पे आपको एक लाइन में दिया जाता है कितने भी नंबर ऑफ लोग हो सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी 8, 10, 12, 6 एनीथिंग। उसमें या तो सब नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होंगे या सब साउथ, या फिर एक वेरिएशन होता है जहाँ पे कुछ नॉर्थ देख रहे होते हैं कुछ साउथ देख रहे होते हैं। सेकेंड, इसी में एक हो सकता है कि आपको डबल लाइन में दिया हो, ठीक है। उसमें नॉर्थ साउथ फेसिंग हो सकती है, एक लाइन नॉर्थ एक लाइन साउथ, और इस तरह से आपका अरेंजमेंट रहता है। एक होता है जहां पे आपको नंबर ऑफ पीपल डिफाइंड नहीं होते हैं, ठीक है। इट कैन बी एनी नंबर, लेकिन वो दिया ही नहीं होता। आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो। तो वो थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं फॉर सम स्टूडेंट्स टू सॉल्व, इसलिए हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेकंड है आपका वर्टिकल अरेंजमेंट। अब वर्टिकल अरेंजमेंट क्या होता है? जहां पे आपको एक के ऊपर एक बॉक्सेस स्टैक होते हैं, या फिर आपका कोई आ जाता है लाइब्रेरी का क्वेश्चन जहां पे कि बुक्स प्लेस्ड हैं अलग अलग शेल्फ में, या फिर फ्लोर्स का आता है कि अलग अलग से 8 फ्लोर्स में लोग रह रहे हैं या 10 फ्लोर में फ्रेंड्स रह रहे हैं, उस तरह के। तो वो आपके वर्टिकल अरेंजमेंट रहता है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, जैसा भी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेड्यूल बेस्ड। तो शेड्यूल बेस्ड क्या होता है? जहां पे कि आपको वीक के कुछ डेज दिए होते हैं कि कोई सर्टेन इवेंट हो रहा है जो कि अलग अलग डेज में हो रहा है, या फिर आपको मंथ के हिसाब से होता है, डेट्स के हिसाब से होता है, तो वो आपके शेड्यूल बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट होता है ज्योमेट्रिकल फिगर बेस्ड। तो ये आपके जो सीटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं, ये आपके जो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब आपके ज्योमेट्रिकल बेस्ड फिगर में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डर एंड रैंकिंग। अब ऑर्डर एंड रैंकिंग वाले जो पजल्स होते हैं, इसमें जैसे कुछ क्वांटिटीज दे दी कंपैरिजन के लिए, तो बेसिकली कंपैरिजन बेस्ड होते हैं कि हाइट्स कंपेयर करके आपको अरेंज करना है, वेट्स कंपेयर करके, मंथली सैलरी कंपेयर करके, ये सब आपके ऑर्डर एंड रैंकिंग बेस्ड पजल्स होते हैं। तो जितने भी आपके एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, वो इन्हीं 5 टाइप के पजल्स में से वेरिएशंस होंगे, इन्हीं के कुछ ना कुछ वेरिएशंस होंगे, एंड लेवल सबका इजी होगा, जैसा कि हमने प्रीवियस ईयर पेपर में ऑलरेडी देखा है। प्लस अगर आपने ऑलरेडी एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स की प्रीवियस ईयर पेपर की हमारी टेस्ट सीरीज में से पेपर्स लगाए होंगे, तो वो 2019 एंड उसके पहले के हैं, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो पैटर्न सेम फॉलो हो रहा है। लेवल ऑफ क्वेश्चंस इजी है, पजल सीटिंग अरेंजमेंट बहुत इजी आए हैं। तो अब बिना देर किए सीधे क्वेश्चंस पे जाते हैं। हम इस क्लास को कैसे करेंगे? देखिए, आपके पेपर में जनरली 15 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, मतलब 3 सेट्स आएंगे, ठीक है। कुछ कुछ शिफ्ट्स होती हैं जहां पे 4 सेट आ जाते हैं, तो वो 20 क्वेश्चंस होंगे वहां पे। तो हमने इस क्लास को 20 क्वेश्चंस के हिसाब से बनाया है। आपको टारगेट रखना है कि 8 मिनट्स में आपको ये 20 क्वेश्चंस, मतलब कि 4 पजल सॉल्व करने हैं। तो ऑब्वियस है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जिनको पजल से आज तक डर लगता था और स्किप करके चलते थे, उनको हो सकता है एक पजल में ही 3 मिनट, 3.5 मिनट, 4 मिनट लग जाए। इजी है फिर भी, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस में नहीं है। बट आप एक बार जब प्रैक्टिस करेंगे, आप एक ही पजल को बार बार करिए, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप उसको विद इन 2 मिनट्स नहीं ले आते, ठीक है। जब आपका वो विद इन 2 मिनट्स आ जाएगा, तब आप नेक्स्ट पजल में बढ़िए। उससे होगा क्या? क्योंकि आपको पता चल गया कि टाइप तो यही रहेगा। अब उसमें क्या होगा? नाम चेंज हो जाएगा लोगों का, डेट्स चेंज हो जाएंगी, यही होगा मैक्स टू मैक्स, बट आपको एक बेसिक तो पता चल गया ना। तो आपको यही करना है, आपको टाइमर स्टार्ट करना है जब भी आप पजल सॉल्व करेंगे, और उसको 2 मिनट्स के अंदर रखना है पूरा, जहां आप आंसर्स भी टिक कर देते हैं वो टाइम, ठीक है। धीरे धीरे वो 1.5 मिनट भी हो जाएगा, ट्रस्ट मी, क्योंकि लेवल बहुत ईजी है। तो आपको यही चीज टारगेट करनी है। तो अब बढ़ते हैं पजल्स की तरफ एंड उनको सॉल्व करते हैं। देखते हैं फर्स्ट पजल क्या बोलता है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग साउथ। अब देखिए, पहला ही क्वेश्चन है जहां पे अनडिफाइंड नंबर ऑफ पीपल। ये कैसे पता चला? क्योंकि इन्होंने ये नहीं बोला है कि 6 पीपल, 8 पीपल, 10 पीपल, इन्होंने बोला सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स।
और इन्होंने डायरेक्शन दे दिया फेसिंग साउथ। तो अब आप यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से तो नहीं बना सकते, बट आप डायरेक्शन यहाँ पे नोट कर लीजिए साउथ, तो दैट आपको लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन ना हो। ए इज स्टैंडिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब साउथ है तो उस हिसाब से लेफ्ट रहेगा। अगर नॉर्थ होता तो लेफ्ट इस तरफ, राइट इस तरफ होता, बट क्योंकि ये साउथ है तो आपका राइट इस तरफ हो जाएगा, लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा। तो ए इज स्टैंडिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो हम सबसे पहले बनाएंगे सी, ए उसके लेफ्ट में है, तो 1 2 3 एंड फोर्थ है, तो ये हो गया ए। एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, अब बी के राइट में है, ए की ही बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो राइट में सेकेंड नंबर पे है, तो ये हो गया ए और बी और सी का पोजीशन। डी इज द नेबर ऑफ सी। अब देखिए यहाँ पे दो केसेस बन जाएंगे, या तो डी आपका इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है या फिर डी यहाँ होगा, सी यहाँ होगा। 1 2 3 ए आ गया आपका 1 एंड बी आ गया आपका। देयर आर 4 पर्सन्स स्टैंडिंग बिटवीन डी एंड ई। अगेन अगर आप इस तरफ चले तो 1 2 3 4, यहाँ पे ऑलरेडी बी है तो ई यहाँ नहीं हो सकता। नेक्स्ट डायग्राम में भी अगर आप देखें तो 1 2 3 4 ए ऑलरेडी है, तो आपको दोनों डायग्राम में दूसरी तरफ जाना है, मतलब कि राइट साइड जाना है, ठीक है। तो हम ई बना देते हैं दोनों डायग्राम में, 1 ऑलरेडी है, 2 3 एंड 4, और इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं ई। ऐसे ही 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ई, तो हमारा ई भी अरेंज हो गया। अब एफ इज स्टैंडिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ ई एंड सी, तो ई और सी हमारे अरेंज्ड है, यहाँ पे हम बना देते हैं एफ। यहाँ पे ई और सी हमारा अरेंज्ड है तो इसका मिडिल पॉइंट हो गया ये, तो यहाँ पे हम बना देते हैं एफ। देन जी इज द नेबर ऑफ ए बट नॉट द नेबर ऑफ बी। लाइन पूरी पढ़िए, ठीक है, तो जी यहाँ पे नहीं आ सकता, तो जी आ गया यहाँ पे। अगेन जी इस पर्टिकुलर पोजीशन पे नहीं आ सकता, तो जी आ गया यहाँ पे। जी इज स्टैंडिंग 7th फ्रॉम वन एंड ऑफ द रो। अब देखिए अभी हमको एंड नहीं पता, हमें काउंट करना होगा, तो अगर आप राइट साइड जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ऑलरेडी है, जी 8th पोजीशन पे है, मतलब राइट साइड पे नहीं है, हम लेफ्ट साइड जाएंगे। तो अब हम जी के लेफ्ट साइड देखेंगे तो 3 लोग ऑलरेडी हैं, हमको जी 7th पोजीशन पे चाहिए, तो हम 3 लोग और बिठा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 1 2 3, अगेन दूसरे डायग्राम में 3 लोग ऑलरेडी हैं, हम 3 लोग और बिठा देते हैं। तो अब इतना तो पक्का है कि ये आपका एक पर्टिकुलर एंड है लाइन का, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन एफ एंड डी, एफ एंड डी इज सेम एज दैट बिटवीन डी एंड ए। तो अगर आप फर्स्ट डायग्राम देखें तो एफ एंड डी के बीच में 2 हैं, डी एंड ए के बीच में 2 हैं, तो ये सेटिस्फाई करता है। दूसरा डायग्राम देखें तो एफ एंड डी के बीच में 1 है, पर डी और ए के बीच में उतने ही लोग नहीं है, तो ये डायग्राम आपका कैंसिल हो गया। तो सही डायग्राम क्या है आपका, ये वाला आपका सही डायग्राम है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ई। तो अगर आप अपना डायग्राम देखें तो जी विद रिस्पेक्ट टू ई, इसकी पोजीशन है आपकी 7th टू द लेफ्ट, तो आपका ऑप्शन ए ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम द राइट एंड, बी फ्रॉम द राइट एंड। अब देखिए लाइन का राइट एंड और लेफ्ट एंड आपको ध्यान रखना है, तो अगर आप क्वेश्चन को ढंग से समझें तो लेफ्ट एंड तो हमको डिफाइंड है क्योंकि हमने वहां से जी की पोजीशन डिटरमाइन की थी, लेकिन क्या हमें राइट एंड डिफाइंड है। कई बच्चे क्या करेंगे, जितने हमने डैशेस बनाए हैं और जितने लोग सेट किए हैं उनको टोटल काउंट करके अज्यूम कर लेंगे कि वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और राइट और लेफ्ट एंड हमारा दोनों डिफाइंड है। पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो राइट एंड है वो तो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपको टोटल नंबर ऑफ लोग ही नहीं पता है। ये आपका कंफ्यूजिंग हो सकता है एंड अंडर प्रेशर एग्जाम में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है इस टाइप के क्वेश्चन की, तो बच्चे यहाँ पे जितना भी होगा, कहीं पे 11 होगा, कहीं पे 14 दिखेंगे, कहीं पे 15 दिखेंगे, कहीं पे 20 दिखेंगे, उसे टोटल नंबर अज्यूम करके दोनों एंड्स अज्यूम कर लेंगे। बट अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको सिर्फ लेफ्ट एंड पता है, आपको राइट एंड पता ही नहीं है लाइन का। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम राइट एंड, ये आप नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो देख लेते हैं, 4th 15th 11th 3rd, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एक बार आप डायग्राम देखिए, क्वेश्चन समझिए, दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करिए अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू बी। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जी जो है वो बी के राइट में है, और किस नंबर पे है, ये है 3rd नंबर पे, तो 3rd टू द लेफ्ट 3rd टू द राइट, आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 4, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू एफ। तो यहाँ पे अगर आप देखें ई जो है वो एफ के राइट साइड है एंड सेकंड टू द राइट है, तो सेकंड टू द लेफ्ट 3rd टू द लेफ्ट सेकंड टू द राइट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर, हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग इन द रो। अब जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, टोटल नंबर ऑफ पीपल आप यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर सकते,
बेस्ड ऑन द कंडीशंस जो आपको क्वेश्चन में दी हैं। मतलब आंसर होना चाहिए कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, या फिर अगर आपको कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड नहीं दिया है तो नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो देखते हैं 15, 13, 21, 19, नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। कई बच्चे कैलकुलेट करके 13, 15, 21, 19 जैसा उनका बन रहा होगा डायग्राम उस हिसाब से लगा देंगे, या फिर नन ऑफ दीज उनको लगेगा कि ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं हो सकता, नंबर ऑफ लोग तो हमें दिख रहे हैं, तो वो जो भी ऑप्शन दिया होगा अंडर प्रेशर उसमें से मार्क कर देंगे एंड गलत हो जाएगा और नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। अब ये क्वेश्चन है 8 पीपल अर्जुन, बीना, चिराग, दिया, एलिना, फराह, गरिमा एंड हरीश लिव इन एन 8-storied बिल्डिंग। तो ये कौन सा हो गया? वर्टिकल अरेंजमेंट 8-storied बिल्डिंग। इसमें आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि हर एक पर्सन का नाम जो है वो एक नए अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी आप डायग्राम बनाएंगे आपको पूरा पूरा नाम नहीं लिखना है, आपको सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट उठाना है। ठीक है, ABCDEFGH, इससे आपका टाइम कम लगेगा। सेकेंडली, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में अगर आपको सिमिलर अल्फाबेट से स्टार्ट होते हुए 2-3 नाम है तो आप उसका सेकेंड अल्फाबेट तक लेंगे, पूरा नाम आप फिर भी नहीं लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। The ground floor is numbered 1 and the top floor is numbered 8. तो हम 8 फ्लोर्स इस हिसाब से बना लेते हैं अपने डायग्राम में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। मल्टीपल डायग्राम्स के लिए हम दोबारा 1, 2, 3, 4 नहीं लिखेंगे, हम इसी में अरेंज करते जाएंगे। अब कंडीशंस पे आते हैं। एलिना लिव्स बिलो हरीश, तो हम हरीश के लिए H लिखते हैं, एलिना के लिए E लिखते हैं। अभी हम डायग्राम में सेट नहीं कर सकते, प्लस हमें ये नहीं पता कि ये जस्ट बिलो है या 2-3 फ्लोर्स छोड़ के है, तो हम सिर्फ एक साइड में कंडीशन नोट कर ले रहे हैं। अर्जुन लिव्स बिलो फरहा बट नॉट ऑन द ग्राउंड फ्लोर, तो फरहा, अर्जुन, और यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं ग्राउंड फ्लोर में कि अर्जुन क्रॉस है। ठीक है, बीना लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर अबव फरहा, तो बीना और ये इवन नंबर्ड फ्लोर में फरहा के ऊपर। ओनली 3 पीपल लिव बिलो फरहा, ठीक है, 3 पीपल मतलब अब हम इसे डायग्राम में डाल सकते हैं फरहा को, तो फरहा हो गई 4th फ्लोर पे, उसके नीचे 3 लोग। यहाँ से हम बीना के लिए भी 2 डायग्राम बना सकते हैं। फरहा के ऊपर एक तो 6th नंबर है जो इवन फ्लोर है, तो बीना या तो वहां हो सकती है या फिर 8th फ्लोर में, और फरहा यहाँ पे हो गई सेट। ठीक है, गरिमा डज नॉट लिव नियर बीना, तो गरिमा के लिए हम नोट कर लेते हैं क्रॉस, बीना के पास नहीं हो सकती। चिराग लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, ठीक है, चिराग के लिए नोट कर लेते हैं इवन नंबर्ड फ्लोर। अगर हम इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखें तो चिराग हमारे पास कहाँ पे हो सकता है? 2 पोजीशन है। अगेन इस डायग्राम में भी 2 पोजीशन है, तो हम थोड़ा लेटर से सेट करेंगे। 3 पीपल लिव बिटवीन फरहा एंड दिया, तो हम ये बना लेते हैं। अब नीचे तो नहीं हो सकता फरहा के नीचे, क्योंकि सिर्फ 3 ही लोग हैं, तो हम ऊपर की तरफ ही जा सकते हैं। तो 1, 2 एंड 3, तो दिया हो गई 8th फ्लोर पे। सेकेंड डायग्राम में अगर हम आए तो 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी बीना है वहां पे, मतलब आपका सेकेंड डायग्राम कैंसिल हो गया, आप फर्स्ट डायग्राम के साथ चलेंगे। अब हम चिराग को इवन नंबर पे अगर सेट करें तो एक ही इवन नंबर बचता है, वो है 2nd फ्लोर, तो चिराग वहां पे सेट हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास था ए ग्राउंड फ्लोर में नहीं है लेकिन फरहा के नीचे है, तो मतलब 3rd फ्लोर ऑटोमेटिकली ए का हो गया, मतलब कि अर्जुन का हो गया। अब हमें सेट करना है जी बीना के पास नहीं है, मतलब गरिमा बीना के पास नहीं है, तो हम 7th या 5th में गरिमा को सेट नहीं कर सकते, तो ऑटोमेटिकली ग्राउंड फ्लोर पे गरिमा हो गई। और हमको एलिना को रखना है हरीश के नीचे, तो हम हरीश को रखेंगे 7th फ्लोर पे, एलिना को रखेंगे 5th फ्लोर पे। हो गया आपका पजल सॉल्व। बहुत सिंपल था, बहुत इजीली हो सकता है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत चाहिए ताकि आप कंडीशंस सेट कर सकें। कंडीशन जैसे जैसे आप सेट करेंगे आप इसको एग्जाम में कैंसिल कर सकते हैं, सो दैट आपको लास्ट में कंफ्यूजन ना हो और आपको पता रहे कि आपने सारी कंडीशंस जितनी दी गई थी आपने सब सेट कर ली, आपका पजल सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोलता है हु लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं टॉप मोस्ट फ्लोर में आपके पास दिया है, तो ऑप्शन है आपके पास हरीश, बीना, अर्जुन, गरिमा, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हम जाएंगे ऑप्शन ई के साथ। सेकेंड क्वेश्चन, ऑन विच फ्लोर डज गरिमा लिव, गरिमा आपकी डायग्राम के हिसाब से ग्राउंड फ्लोर पे है, मतलब कि फर्स्ट फ्लोर, ऑप्शन सी। हु लिव्स एग्जैक्टली बिटवीन हरीश एंड अर्जुन, तो हरीश और अर्जुन अगर आप देखें तो 3 लोग हैं, और 5th फ्लोर पे एलिना है जो कि एग्जैक्टली बिटवीन हरीश एंड अर्जुन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन दिया एंड फरहा, तो दिया और फरहा के बीच में अगर आप देखें तो 3 लोग हैं, तो 2, none, 1, more than 4, 3, तो E, ऑप्शन E is the right answer. Question number 5, 4 of the following 5 are alike in a certain way and so form a group. Mark out the one which does not belong to that group.
तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हरीश दिया, तो अगर इसमें देखें तो दिया जो है वो हरीश के ऊपर है। देन बीना एंड एलिना, यहाँ पे बीना जो है वो एलिना के ऊपर है, तो मतलब दोनों में जो है कॉम्बिनेशन अलग अलग है। अब थर्ड पे आते हैं, अर्जुन एंड फरहा, इसमें फरहा जो है वो अर्जुन के ऊपर है, तो मतलब जो ऑड वन आउट होगा वो बीना एंड एलिना होगा। आपको आगे के ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप यहीं पे देखें तो दोनों में जो मिसमैच हो रहा है वो ऑप्शन बी है। स्टिल अभी क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए आगे के ऑप्शंस भी देख के कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि ये सही आंसर है। बट यहाँ पे जो सही आंसर है वो आप 3 ऑप्शंस के बाद ही बता सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पजल पे। 8 पीपल A B C D E F G and H आर सिटिंग इन अ सर्कल। तो अब आ गए हम सर्कुलर अरेंजमेंट ज्योमेट्रिकल बेस्ड वाले में। तो हम बना लेते हैं 8 पीपल कैसे बनाना है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, बस इस तरह से। एक सेकेंड डायग्राम और बना के चलते हैं। 8 पीपल नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, 4 ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर। तो आपको पहले ही एक कंडीशन मिल गई है कि 4 जो है वो सेंटर की तरफ देखेंगे, 4 जो है वो सेंटर के बाहर देखेंगे। इस पर्टिकुलर केस में आपका लेफ्ट राइट ऐसे होगा, इस पर्टिकुलर केस में आपका राइट लेफ्ट ये हो जाएगा, सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे आगे। देन बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब आपका ई या तो आउटसाइड देख सकता है या इनसाइड देख सकता है, हम दोनों कंडीशन यहाँ पे बना लेंगे। बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, यहाँ पे इनसाइड देख रहा है तो लेफ्ट में बनाना है, तो बी इधर आ गया। अब हम बात कर रहे हैं ई जब आउटसाइड देखेगा तो उसका लेफ्ट जाएगा इस तरफ, और थर्ड पे हम बिठा देते हैं बी को। H सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ E। तो अब इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखें तो राइट हो गया आपका इस तरफ, H आपका सेकेंड टू द राइट है, तो H यहाँ पे आ गया, यहाँ पे सेकेंड टू द राइट में H इस तरफ आ गया। D फेसेस द सेंटर, ठीक है, हमें D का पता चल गया, फेसेस द सेंटर हमने नोट कर लिया। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ D फेस आउटसाइड, तो ये भी हमने ड्रॉ कर लिया, दोनों नेबर्स कोई भी हो बट वो बाहर देख रहे हैं। B सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ H, तो यहाँ से आप H का जो है वो फेस बता सकते हैं कि इनसाइड है या आउटसाइड। तो दोनों डायग्राम में अगर देखें तो थर्ड टू द राइट हमको बोला गया है, तो हम इनसाइड जब फेस कराएंगे H को फर्स्ट डायग्राम में तो वो थर्ड टू द राइट हो जाएगा B। इस पर्टिकुलर केस में जब H आउटसाइड फेस कर रहा होगा तो B थर्ड टू द राइट होगा। देन F इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ D, तो ये D है हमारे पास। अब F या तो इस तरफ हो सकता है या इस तरफ हो सकता है, हम अभी सिर्फ कंडीशन नोट करके चल रहे हैं। देन E फेसेस आउटसाइड, तो जो हमारा इनसाइड वाला डायग्राम था वो हम क्रॉस कर देते हैं। अब हमें आगे सिर्फ अपने सेकंड डायग्राम के साथ पढ़ना है। तो इस तरह से आपको हर पजल में एक पर्टिकुलर कंडीशन आएगी जहां से आपके मल्टीपल डायग्राम्स कैंसिल होते जाएंगे और फाइनली सिर्फ एक डायग्राम बचेगा जिसको लेके आपको पूरा पजल सॉल्व करना है। D इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ B, ठीक है, तो हमें D यहाँ नहीं बिठाना है, हमें D यहाँ पे नहीं बिठाना है। देन बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ E फेस द सेंटर, ओके, तो हमें यहाँ से पता चल गया, हमने डायग्राम में ही नोट कर लिया। G सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ A, ठीक है, तो ये A है हमारे पास, अभी हम बना देते हैं G। C इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ G, तो G जहां पे भी होगा C उसका जस्ट इमीडिएट नेबर होगा, तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ये कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। एंड फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज A, तो C का जो डायरेक्शन होगा वो आउटसाइड होगा। अब हम बची हुई कंडीशंस को अपने डायग्राम में सेट करेंगे। तो हमारा D इन दो पर्टिकुलर पोजीशन पे नहीं आ सकता और D के पास F है जो कि आउटसाइड फेस कर रहा है, D इनसाइड फेस कर रहा है, तो हम D को अगर E के बगल में इनसाइड रखेंगे तो हमारा F यहाँ पे आ जाएगा और इसका डायरेक्शन हो जाएगा आउटसाइड। अब हमें करना है A के सेकेंड लेफ्ट में G है, तो A अगर आप इस पोजीशन पे रखेंगे तो आपका लेफ्ट जो जाएगा वो H के बाद आपका आ जाएगा G, एंड G के पास बिठाना है C को, ठीक है। तो ये आपके सारे 8 पर्सन्स सर्कुलर अरेंजमेंट में सेट हो गए। अब हम बात करते हैं डायरेक्शंस की। तो हमने पहले ही देखा था कि 4 पीपल आर फेसिंग इनसाइड, 4 आर फेसिंग आउटसाइड। तो अभी डायग्राम में हमारे पास 4 लोग हमें मिल गए हैं, H, E, F और C। C का क्योंकि हमें दिया हुआ था कि C इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज E, तो 4 लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं, तो बचे हुए जितने भी लोग हैं वो इनसाइड फेस करेंगे। तो A और D ऑलरेडी इनसाइड हैं, B और G भी आपके टूवर्ड्स द सेंटर यानी कि इनसाइड फेस कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन B एंड D व्हेन काउंटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम D। तो जिन बच्चों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कंफ्यूजन होता है, क्लॉकवाइज आपका इस तरफ रहता है, एंटी क्लॉकवाइज आपका ऐसे रहता है। तो आपका सिर्फ एक पर्सन है जो D और B के बीच में है, वो है F, तो ऑप्शन C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। 4 of the following 5 are alike in a certain way and so form a group
विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो H और A आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ये दोनों आसपास बैठे हैं। देन B और H आपके दो लोगों का इनमें गैप है। A और E आपके आसपास बैठे हैं। तो अगेन अगर आप सिर्फ 3 ऑप्शन में डिसाइड करें तो ऑप्शन बी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि B और H में ज्यादा लोगों का गैप है। फिर भी अगर आपको देखना है तो आप नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं F और D। अगेन F और D पास पास बैठे हैं। C और B ये भी पास पास बैठे हैं। तो देखिए आप एग्जाम में भी यही कर सकते हैं कि आपको सिर्फ 3 ऑप्शन में आंसर पता चल सकता है। Question number 3. If all the people are made to sit in alphabetical order in clockwise direction starting from A, तो आपको clockwise ध्यान रखना है और A से स्टार्ट करना है। Whose position remains same? तो आपको ऑप्शन में लोग दिए हैं, आपको बताना है किसकी पोजीशन सेम रहेगी। आपको नंबर ऑफ पीपल नहीं बताना है यहाँ पे, मतलब कि ऑब्वियस है कि इनमें से किसी एक की ही पोजीशन सेम रहेगी। तो अगर देखें तो A आपका फिक्स है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो B C D E F। अब क्या F आपके पास है, देन G एंड H। तो F ऑप्शंस में है, H तो नहीं है, D E G। F आपके पास ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन E इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4. Who amongst the following sits third to the right of C? तो C जो है आपका वो आउटसाइड फेस कर रहा है। अब उसके राइट में अगर आप थर्ड देखें तो वो D है। क्या D आपको ऑप्शन में दिया है? आपको D ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ऑप्शन E नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 5. Who amongst the following sits to the immediate right of H? H जो है अगेन वो आउटसाइड फेस कर रहा है, उसके राइट में G बैठा है। G आपका ऑप्शन D है, सो ऑप्शन D इज द राइट आंसर। तो बहुत सिंपल था सर्कुलर अरेंजमेंट भी सॉल्व करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ। ये आपका लास्ट सेट है, 15 to 20 क्वेश्चंस जो है। तो स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 7 फ्रेंड्स आभा, भानु, चारू, डॉली, एलिन, फिजा, गीतिका गो टू पार्टी। अब पहली बात हम सिर्फ ABCD लेंगे इनके इनिशियल्स, क्योंकि सबका नाम एक डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट दे गो टू पार्टी वेयरिंग डिफरेंट कलर ड्रेसेस ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक। तो ये शेड्यूल वाला आ गया, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। तो 7 फ्रेंड्स हैं, मतलब पूरे 7 डेज ऑफ अ वीक यहाँ पे यूटिलाइज होंगे। सेकेंडली ऐसे क्वेश्चंस में कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, नहीं पता होता है कि हमें कांस्टेंट क्या लेके चलना है, वेरिएबल्स क्या है। तो हमेशा यहाँ पे जो डेज हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, अगर डेट्स दी हैं तो वो कांस्टेंट रहेंगी, अगर हमें मंथ्स दिया शेड्यूल वाले क्वेश्चन में तो वो कांस्टेंट रहेगा। जिन लोगों को अरेंज करना है, चाहे वो लोग हों, लोगों के नाम हो, वो वेरिएबल्स में रहेंगे। उनसे रिलेटेड और भी कोई वेरिएशंस होंगे तो वो भी वेरिएबल क्वांटिटीज होगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम सेट करेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सेट को दोबारा लिखना नहीं है, बस आगे आगे हम ड्रॉ करते जाएंगे मल्टीपल सेट्स। नेक्स्ट, ड्रेस कलर्स आर ब्लू, पिंक, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट, मस्टर्ड एंड ब्राउन। गीतिका वेयर्स ब्लू कलर ड्रेस ऑन सैटरडे। तो ये तो हमें पहली कंडीशन मिल गई, गीतिका वेयर्स ब्लू कलर ड्रेस ऑन सैटरडे। एलिन गोज टू पार्टी बिफोर डॉली बट आफ्टर भानु। तो बिफोर डॉली ये हो गई डॉली, डॉली के पहले एलिन, बट भानु के बाद है एलिन, ठीक है। चारू वेयर्स मस्टर्ड कलर ड्रेस। तो हमें चारू का ड्रेस का कलर पता चल गया, मस्टर्ड। ग्रीन कलर ड्रेस इज वोर्न ऑन थर्सडे। तो हमारे पास जहां थर्सडे है वहां पे अभी हम ग्रीन लिख देंगे, कौन पहन रहा है ये अभी हमें नहीं पता। एंड ब्लैक कलर ड्रेस इज वोर्न ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे में हम लिख देते हैं ब्लैक। There is a gap of 1 day between the days on which Fiza and Geetika party. तो हमारे पास गीतिका ऑलरेडी है एंड there is a gap of 1 day। अब आप गीतिका के नीचे नहीं जा सकते, तो गीतिका के ऊपर ही आपको बिठाना है। मतलब थर्सडे को फिजा पार्टी कर रही है और ग्रीन कलर की ड्रेस में, क्योंकि ग्रीन ऑलरेडी थर्सडे में सेट है, ठीक है। ब्राउन कलर ड्रेस इज नॉट वोर्न ऑन मंडे। तो मंडे में ब्राउन इज अ बिग नो। देन एलिन वेयर्स व्हाइट कलर ड्रेस ऑन वेंसडे। तो एलिन को हम फिट कर देते हैं वेंसडे पे और ये है व्हाइट कलर ड्रेस। डॉली वेयर्स पिंक कलर ड्रेस ऑन संडे। तो डॉली को बिठा देते हैं संडे और पिंक कलर की ड्रेस, सॉरी ये है पिंक, ठीक है। नेक्स्ट, मस्टर्ड कलर ड्रेस इज वोर्न नाइदर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को तो ऑलरेडी ब्लैक है हमारे पास, एंड नॉर ऑन फ्राइडे। तो कौन सा दिन बचा, मंडे बचा मस्टर्ड कलर के लिए। अब हमें लोगों को बिठाना है, तो B जो है वो E के ऊपर है और E जो है वो D के ऊपर है। तो E हमारे पास ऑलरेडी सेट है, लेकिन B को हम मंडे को नहीं बिठा सकते क्योंकि मस्टर्ड कलर ड्रेस C पहन रहा है। तो C ऑलरेडी मंडे को है, B आ गया ट्यूसडे को, बचा हमारे पास D। और जो कलर बचा है वो आपके पास है ब्लू, पिंक, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट, मस्टर्ड, ब्राउन बचा है। तो ब्राउन हो गया आपका
फ्राइडे को। तो ये हो गया आपका पूरा अरेंजमेंट आपके दिए हुए शेड्यूल के हिसाब से। आपकी सारी कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं और मल्टीपल डायग्राम्स की भी जरूरत नहीं बनी, तो ये उतना ईजी लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हु वेयर्स ब्राउन कलर ड्रेस फॉर पार्टी। तो अगर आप डायग्राम देखें तो ब्राउन कलर ड्रेस आभा ने पहनी है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं द वन हु पार्टीज ऑन फ्राइडे वेयर्स विच कलर ड्रेस। तो फ्राइडे को अगेन आप देखो तो आभा फ्राइडे को पार्टी कर रही है, उसने ब्राउन कलर की ड्रेस पहनी है, तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। हु पार्टीज जस्ट बिफोर फिजा। फिजा के जस्ट पहले कौन है? एलीन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी पीपल पार्टी बिफोर चारू। चारू के पहले, तो चारू जो है डायग्राम के हिसाब से मंडे को पार्टी कर रही है, मंडे के पहले कुछ भी नहीं है, वीक स्टार्ट ही मंडे से हो रहा है जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। तो मोर देन 3 हो ही नहीं सकता, 1 नहीं, नन ये सही आंसर है क्योंकि चारू के पहले कोई भी पार्टी नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगेन नन ऑफ दीज का मतलब होता है कि दिए गए ऑप्शंस में से कोई नहीं है, नन का मतलब कि उस पर्टिकुलर ऑप्शन के पहले कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर है। Question 5. 4 of the following 5 are alike in a certain way and so form a group. Which is the one that does not belong to the group? तो देखिए चारू और एलीन, चारू और एलीन में अगर आप देखें तो एलीन चारू के बाद है और एक का गैप है। देन भानु एंड फिजा, तो भानु और फिजा में भी एक का गैप है और फिजा भानु के बाद है। आभा एंड डॉली, अगेन डॉली आभा के बाद है विद 1 गैप। गीतिका एंड डॉली, अब गीतिका एंड डॉली में डॉली गीतिका के बाद तो है पर उनके बीच में गैप नहीं है, तो अगर आप ट्रेंड देखें तो मतलब ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, ये बाकी पैटर्न में फॉलो नहीं करता, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी भी आप एक बार देख लें, एलिन एंड आभा, तो आभा एलिन के बाद है एंड एक का गैप है। तो ये कंप्लीट करता है हमारे 4 पजल्स 20 क्वेश्चंस एंड इसको जब भी आप सॉल्व करें तो आप हर क्वेश्चन में टाइमर लगाएंगे एंड कोशिश करेंगे जब तक आप 1.5 या 2 मिनट्स के बीच में नहीं आते तब तक आप प्रैक्टिस करेंगे। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम में अवेलेबल होगा, मॉक टेस्ट के फॉर्म में ये वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। ऑलरेडी एसबीआई क्लर्क प्रीवियस ईयर पेपर्स की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है गॉव.अड्डा पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। सेक्शनल टेस्ट सीरीज भी बहुत सारी फ्री अवेलेबल है, जिसका लिंक अगेन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इंडिविजुअली मेंशन कर दूंगी। सो होप कि आपको ये पजल सॉल्व करने का तरीका समझ में आया होगा, आपको क्लियर होगा कि आप किस किस टाइप के पजल्स आपको एग्जाम में आ सकते हैं। लेवल अगेन मैं बताऊं तो ईजी रहेगा। सो डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स ताकि उनकी भी प्रैक्टिस हो सके। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको इमीडिएटली अपडेट मिल सके और आप टाइमली अपनी प्रैक्टिस कर सके। एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड लक, बाय बाय।